नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। 6 साल के आदित्य के माता पिता के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट की गई। अगर पुलिस कस्टडी में आदित्य के माता पिता के साथ मारपीट की गई, आदित्य के साथ बुरा बर्ताव किया गया, तो क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आदित्य के मामले में जो बात अब आ रही है कि 6 साल का आदित्य है जी, 1 क्लास में पढ़ता है जी, और यह जो TRE 4 को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें शामिल होने गया जी। प्रोटेस्ट में शामिल होने गया जी। वहाँ से पुलिस ने कहा कि प्रोटेस्ट में उसको चोट लग सकती है, इसलिए उसको सुरक्षित ले आया गया। यहाँ तक तो बात ठीक है जी। लेकिन अब आदित्य के माता पिता और आदित्य की ओर से जो बात बताई जा रही है वो तो हैरान करने वाली है जी। आदित्य बता रहा है कि उसके मम्मी पापा को पीटा गया जी। किस जुर्म में पीटा गया? आदित्य कह रहा है कि उसके पिता को लाठी डंडों से पीटा गया जी। उसकी माँ पर थप्पड़ों की बरसात की गई जी। और उसे माता पिता से 6 घंटे तक अलग रखा गया जी। यह क्राइम है, यह अपराध है, और अपराध कोई आम आदमी करे या पुलिस का कोई अफसर करे, अपराध अपराध है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो यह अपराध हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, और यह अपराध हुआ है एक बेहद गरीब परिवार के साथ, जिसके एक बच्चा जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है जी। और वह बच्चा अगर यह कह रहा है, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, तो अब सिस्टम को जवाब देना होगा। वो नाम लेकर बता रहा है कि उसकी मम्मी को किसने मारा, उसके पिता को किसने मारा। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पुलिस के आला अधिकारी। आदित्य कह रहा है कि हमें इसलिए बेइज्जत किया गया, थाने में मारा पीटा गया क्योंकि हम गरीब हैं। क्या बिहार की सरकार, बिहार का सिस्टम बच्चों को यही मैसेज देना चाहता है कि थाने में पुलिस गरीब और अमीर आर्थिक स्थिति और हैसियत देखकर बर्ताव करती है? यही हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। आदित्य कह रहा है कि पुलिस ने मेरे मम्मी पापा को मारा, और अब मैं इस पूरे ये जो चीज़ें हुई हैं, जो बुरा बर्ताव हुआ है, इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करूंगा। आदित्य पटना हाईकोर्ट भी पहुंचा है, वो केस भी करना चाहता है, और वकील शिवनंदन भारती और दूसरे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। 6 साल के आदित्य के पिता और माता के साथ मारपीट का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंचा है, और पटना हाईकोर्ट में अब केस करेगा आदित्य। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें गरीबों के साथ, जिसमें मजबूरों के साथ अच्छा व्यवहार हो, सम्मानजनक व्यवहार हो? यह जो बच्चा है, इसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत में उसने नाम तक बताया है उन अधिकारियों के जिसने उनके माता पिता की पिटाई की। उसने एक DSP पर आरोप लगाया है, उसने IPS ऑफिसर का नाम लेकर आरोप लगाया है कि किसने उसके माता पिता को बेइज्जत किया, मारा पीटा। कहता है आदित्य छोटा सा 6 साल का आदित्य कहता है कि अगर हम लोग अमीर होते तो थाने में हमारे साथ इज्जत से बात की जाती, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए मेरे पिता का काम पूछकर मेरे पिता को मारा गया, मेरी माँ को मारा गया, और अब मैं ये इस पूरी घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जानकारी दूंगा। कहा है आदित्य ने कि मैं नरेंद्र मोदी को पत्र लिखूंगा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखूंगा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखूंगा, चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबको पत्र लिखकर मैं बताऊंगा कि देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पुलिस कैसे एक छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को 8 घंटे माता पिता से अलग रख रही है, दूर रख रही है। और वो किस लिए? क्योंकि बच्चा एक आंदोलन में चला गया। पुलिस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आदित्य की मां बैरिकेडिंग फांदती हुई दिख रही है। उसके बारे में भी आदित्य बताता है कि मैं पुलिस की तरफ चला गया था,
मेरी माँ को लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मेरी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना बैरिकेडिंग फांद कर मुझे लेने आ रही थी। और आदित्य ने कहा है कि मेरे माता पिता भले ही गरीब हैं लेकिन मुझसे प्यार करते हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं सहन नहीं करूँगा। तो 6 साल का बच्चा आहत है उस निशान से जो उसकी माँ के गाल पर दिख रहा है। उसका कहना है कि उसकी माँ को थप्पड़ मारे गए, उसकी माँ के हाथों पर चोट के निशान हैं और यह सब किसी छोटे अधिकारी ने नहीं किया बल्कि आईपीएस ऑफिसर ने मेरी माँ को मारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक डीएसपी और 2 आईपीएस ऑफिसर पर आरोप लगा रहा है, नाम लेकर आरोप लगा रहा है। और अब तक इस मामले में कोई एक्शन, कोई शोकॉज नहीं लिया गया है। यह जो सरकार है क्या बिना आंदोलन के, बिना सड़कों पर उतरे सुनेगी नहीं? कहा आदित्य ने कि मुझे कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग ले जाया जाएगा मुझे परीक्षण के लिए। मैंने कहा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पकड़कर ले जाया गया। और उसने नाम बताया कि जिन अफसरों पर उसने आरोप लगाया है अपनी माँ को पीटने का, उसने कहा कि कोमल मीनू और मीनू कुमारी ने मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया, मारपीट की। और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर एक 6 साल का बच्चा यह कह रहा है कि मैं आंदोलन करूंगा तो फिर क्या बच जाता है? क्या अब हम बच्चों से आंदोलन करवाएंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के पुलिस महानिदेशक इस बच्चे को मिलकर यह भरोसा नहीं दे सकते कि तुम्हारे साथ न्याय होगा? क्या इस प्रतिभावान बच्चे, सबसे ज्यादा खतरा प्रियंका इस बच्चे के भविष्य का है, क्योंकि यह बच्चा बहुत होनहार है, कितना एक्सेलेंट है ये, कितना दिमाग तेज है इसका। कहीं इसका इस्तेमाल ऐसे लोग अपने को फेमस करने के लिए न करने लगे जिनकी मंशा सही ना हो। यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा इतना होशियार है, इतना तेज है, कहीं इसका इस्तेमाल कुछ पैसे देकर कुछ लोग टीआरपी के लिए और फेमस होने के लिए तो ना करने लगे। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार, देश की सरकार को यह व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि यह अति मेधावी छात्र या अति मेधावी बच्चा 6 साल का, इसको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर पढ़ाई मिले और इसका जीवन में इसको यह डिजर्व करता है ना? ये सामान्य बच्चा तो नहीं है। तो ऐसे में बिहार की सरकार को आगे आना चाहिए। इसका दाखिला अच्छे स्कूल में कराया जाना चाहिए, जहाँ इसको रहने की अच्छी व्यवस्था हो, खाने की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो। पूरा देश इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने अब तक इस बच्चे के बारे में नहीं सुना? क्या बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने अब तक इस बच्चे के बारे में नहीं सुना? क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि इस बच्चे के लिए अब तक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाती? इतने सारे स्कीम्स हैं सरकार के पास। क्यों ये बच्चा, मैं देख रहा था ये बच्चा कितनी खराब स्थिति में रहता है। क्या इसके लिए, इसकी परवरिश के लिए, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती? तो इन सवालों का जवाब देना होगा सरकार को। और अगर हम आदित्य जैसे प्रतिभावान, अति प्रतिभावान, एक्सेलेंट बच्चों के लिए अगर हम एक बेहतर जीवन नहीं दे पाते तो लानत है हमारे होने पर, लानत है इस सिस्टम पर, लानत है इस सरकार पर। मेरे माता पिता को जिस तरीके से मारा गया है
और फिर बच्चा को भी डिटेन कर लिया गया और उन्होंने बोला था कि घर ले जाएंगे। और फिर कोतवाली थाना में हमको 8 घंटा अलग रखा गया था मेरे मम्मी और पापा से। उसीलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर न्यायिक जांच होना चाहिए और जज साहब हम लोग को जरूर न्याय देंगे। हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, काहे कि कानून में भी नहीं लिखा है कि अगर कोई 6 साल का बच्चा रहे तो उसके माता पिता को 8 घंटा से अलग रखो, 8 घंटा से उसको अलग रखो तो उसके माता पिता को मारो। ये सब तो कहीं कानून में नहीं लिखा, इसीलिए इन पर न्यायिक जांच होना चाहिए। ऐसे बच्चा होता है तो पढ़ना लिखना है, अभी कोर्ट का कचहरी का चक्कर लगाने की पढ़ाई लड़ाई साथ साथ हम लोग करेंगे। पढ़ाई कब करते हो तुम? पढ़ते भी हैं और आवाज भी उठाते हैं, गलत होता है तो। सिवान में AK-47 चला, उसमें जवाब मांग दिए तो उसमें भी ऐसे किया गया। और अभी जो ये किसी को भी आप अपराध करवा के भागेगा तो कोई भी तो पकड़ेगा। SP साहब अपराध करवा के भाग रहे थे, बस हम उनको पकड़ लिया और पूछने लगे कि अपराध करवा के आप कहाँ भाग रहे हैं, तो वो और गाड़ी तेज कर दिया और फिर हमको डिटेन करके ले जाया गया और फिर मेरे माता पिता को मारा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जज साहब इन पे न्यायिक जांच करें। बिहार प्रशासन जारी की है फुटेज कह रही है कि हमने डिटेन नहीं किया था, सुरक्षित स्थान उन्हें ले गया था। तो सुरक्षित स्थान ले गए, मेरे माता पिता से 8 घंटा अलग रखे, मेरे माता पिता को मारा गया, यही सब सुरक्षित स्थान ले गए थे। अपना गलती क्यों नहीं बताएं कि हमने उनको मारा, ये सब किया, उनको बहुत मारा गया, ये सब वो देखे हैं, वो सब अपना गलती क्यों नहीं बता रहे हैं। एक याचिका हम लोग हाई कोर्ट में भी, ये बच्चा का कहना है कि आप न्यायिक तरीके से भी हमारे लड़ाई को लड़िए, तो ये बात से हम लोग माननीय न्यायालय में भी रीट फाइल करने जा रहे हैं। ये बच्चा आया है और ये सारा चीज़ का हम लोग जैसे माने पॉलिटिकली भी हम लोग आवेदन भी दे रहे हैं। ये सिस्टम में इस तरह से यदि कोई गरीब आदमी है और थाना पे यदि उसके माता पिता को मारा गया है, 6 वर्ष के बच्चा को डिटेन किया गया, ये एक बहुत ही माने निंदनीय बात है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज फाइल माने तैयार कर रहे हैं। कल तक हम लोग का फाइल यहाँ हाईकोर्ट में आ जाएगा। नहीं, देखिए पहले का IPC में धारा 82 था, जो कि BNS में धारा 20 हो गया। उसमें है कि 7 वर्ष तक के बच्चे के कोई भी काम अगर करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ ये बच्चा को अगर 8 घंटे तक थाने पर रहकर प्रताड़ित किया गया है तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इसका हम लोग कोर्ट के माध्यम से जांच करवाएंगे कि मैंने आदेश लेने का हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसीलिए हम लोग रीट फाइल भी कर रहे हैं। बच्चे को भी किया गया, उनकी मम्मी को भी नहीं, ये बच्चे को तो मारा पीटा नहीं गया है, प्रताड़ित ये कि उसको माँ बाप से अलग रखा गया, मारा नहीं गया था। इनकी माँ जो है उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इनके पिताजी को ये सामने है रंजीत जी, इनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये तमाम बात से माननीय न्यायालय को हम लोग अवगत कराएंगे। जी, तो सुना आपने, आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। धन्यवाद।